सब सुंदर हैं यहाँ पर। नहीं, जो मुझे मिली थी वो तो ये नहीं है ना? ना ना ना, ये वो नहीं है, वो प्रियंका यादव जी थी, ये जो है राजस्थान की महारानी है। अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है, चलो आप तो। सरकास्टिकली सबको बता दो। अरे नहीं नहीं, चलो तो सरकास्टिक नहीं है। हम तो यही मानते हैं, योग में सब महाराजा महारानी हैं भाई, सब अपने इंद्रियों के स्वामी बने, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। और ये योग का जो फील्ड है ये बिल्कुल ऐसा ही है, हर किसी को जो है थोड़ा ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत वैरागी जरूर बना देता है। इंसान का सांसारिक संबंधों से और व्यवस्था से, इन सब चीजों से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा विश्वास कम होना शुरू हो जाता है कि नहीं? तो सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं, तो आइए अपने प्रेमी और अपने सबसे करीबी और अपने साथी संगी और अपने जीवन साथी, अपने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आज की हमारी कक्षा जो है बहुत अच्छी जाए। तो भगवान ही हमारे सर सब कुछ हैं। सर जी सर 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 आपने कहा कि यह जब हम योग में आते हैं तो थोड़ा मतलब वैराग्य जो है वो आने लग जाता है। पर पर जब हम जैसे योग में हम आश्रमों के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ बताया है, ठीक है? तो एक बात तो जी ये है, और दूसरी बात ये है कि योग हमें सम रहना भी सिखाता है, सम तो हम योग उच्चते, स्टेबिलिटी एंड ऑल। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो मतलब आप उस अध्यात्म को और वैराग को उसको भी बैलेंस करके रखें, और आपको गृहस्थ आश्रम में जाना है, मतलब थोड़ा बहुत मोह माया एंड अटैचमेंट अटैचमेंट ये भी होना चाहिए, मतलब दोनों बैलेंस होना चाहिए, हमें योग ये सिखाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जल्दी कराओ। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैंने इसको बहुत एक्सपीरियंस, मतलब मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है कि बहुत ज्यादा वैराग में जाके भी क्या हुआ है और बहुत ज्यादा मोह माया की तरफ जाके भी क्या हुआ है। हाँ तो वो नहीं, दोनों चीज तो होता कुछ बैलेंस। नहीं है, वो बात आपकी सही है। मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बोला कि असमंजस की स्थिति आ जाती है, ऐसा तो किसी के मन में बहुत जल्दी नहीं आता है। बट योग के बट फील्ड में सर जो भी उस है कोई नहीं कह रहा। असमंजस की स्थिति को, उस असमंजस की स्थिति को हम ये नहीं कह सकते कि वो योग पढ़ने या जानने की वजह से वैराग से आया है। वो असमंजस की स्थिति जो है वो लेट, मतलब एज फैक्टर है। अच्छा तो लेट मैरिज है मतलब। पता नहीं, ये तो खैर ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस तो रहता है। जैसे एज तो बहुत युवा और भी है, उन लोगों की भी बढ़ रही है। एज तो जो योग में नहीं है उनकी भी बढ़ रही है, बट उनके विचारों में और जो योग में गए हुए लोग हैं उनके विचारों में दिन रात का अंतर आपको मिल जाएगा। जी सर, बिल्कुल सही। 30-32 साल वो का बात योग तो पढ़ने सर वाला। है, जी वो बात तो है, पर जैसे मैं आश्रमों की बात कर रही हूँ और बैलेंस की बात कर रही हूँ, तो उसके वजह से मुझे मतलब लग रहा है कि ना, मैं योग तो हमें ये भी हम सिखाता है। बिल्कुल, कोई भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं कोई भी इस बात के सपोर्ट में नहीं है कि आश्रमों में जाके बैठ जाओ या ऐसे कर लो या शादी ना अरे करो। सर, आश्रमों मीन्स गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ बताया है, ये बता रही हूँ मैं। अच्छा, ये बात तो आज के समय में एप्लीकेबल थोड़ी सी कम होती नजर आ रही है वैसे। हाँ ठीक है, बढ़िया बात है। सर क्यों, आपने जैसे योग की बात करी, हम यहाँ पे योग की बात कर रहे हैं, तो योग में हमने वैराग्य की तरफ जाने का वो ठीक है, लेकिन हम योग में ये नहीं भूल सकते ना कि योग हमें स्टेबिलिटी भी सिखाता है, योग हमें ये भी सिखाता है कि गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। Sir, I would like to add something to it. या यू ऐड गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ इसलिए बताया गया है क्योंकि उसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, और उसके बाद भी जो इंसान योग अटेन कर लेता है, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द श्रेष्ठ योगी। क्या बात है, ये तो जो और इसी को बैलेंस, स्वामी जो प्रेमानंद जी स्टेबिलिटी की महाराज बात की है, बात फैल गई है। जो स्टेबिलिटी की बात है वही तो मैं बोल रही हूँ ना, बैलेंस जो आप बोल रहे हो आपका भी उसका कंक्लूजन बैलेंस निकलता है, और जो मैं बोल रही हूँ उसका भी मैं बैलेंस, स्टेबिलिटी, समत्वम योग उच्चते ही बता रही हूँ।